अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक। पूरी दुनिया भर से कानूनी टीवी को मुबारकबाद आ रही हैं कि जनाब आपने हमें ख़बर से आगाह किया। मरीम नवाज़ बरी हो गई हैं, कैप्टन सफदर बरी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बेगुनाह को 4 साल तक तारीखों पे, सज़ाओं में, सलाखों में, काल कोठड़ी में क्या क्या इस न्याजी ने नहीं किया था। ज़ाती तौर पे इसने अमेरिका में जाके तकरीर की थी कि जनाब मैं नवाज शरीफ के पंखे उतार लूँगा, उसका टीवी उतार लूँगा। ये ऐसी गंदी नस्ल का कीड़ा है, मैं आपको सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ। ये ऐसा बंदा है, इससे कोई अच्छाई की बुराई ना करे, अच्छाई की तवक्को ना करे, ना ये करे, ना इसके अपने रिश्तेदार करें, ना बहनें करें, ना बहनोई करें, कोई भी ना करें। ये दुनिया में एक ही पैदा हुआ है, इमरान खान, और ये एक ही है। इस जैसा भी और कोई नहीं है, इस जैसा भी और कोई नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये इस तरह का शख्स है, किस तरीके से इंतकामी सियासत करता रहा है और जजों को मैनिपुलेट करता रहा है, सारा कुछ करता है। वो नवाज शरीफ जिसने कहा था कि मैं फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, आज आपको एक इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुना रहे हैं। जनाब हम दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ नवाज शरीफ की तरफ से भी आ गई है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जनाब इस वक्त तैयार खड़ा हूँ ये न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब मैं आपको वहाँ से मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरें जो है वो अपडेट करूँगा और ख़ुशी की ख़बरें करूँगा। ये ज़हन में रखना, खुशी की ख़बरें करूँगा। उसकी वजह यह है कि अब इंशाअल्लाह ताला इब्तला के दिन ख़त्म, इब्तला होता है आजमाइश, आजमाइश के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब इंशाअल्लाह हर चढ़ता सूरज जो है वो पाकिस्तान की भलाई की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बिल्कुल रहे टच। तो दूसरी ब्रेकिंग बड़ी न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है और अपनी वापसी का ऐलान भी कर दिया है। वो ऐलान ये उन्होंने किया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो भी बताता हूँ। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि जनाब मैं एक दिन भी फालतू यहाँ लंदन में नहीं रहना चाहता, और ये जुल्म हमारे साथ हो रहा था, हर तरफ से ये जुल्म हो रहा था। इस चीज़ को रोकने के लिए जनाब ये हमें इधर उधर ये सारा कुछ करना पड़ा। आपको पता है कि नवाज शरीफ को यहाँ वो जहर दे के मारने की कोशिश भी की गई थी। ये भी इसी न्याजी के कारनामे है। सब न्याजी जराइम का मंबा है। मंबा समझते हैं, जो मरकज होता है, जो चश्मा जहाँ से पानी नहीं निकलता वो वाला होता है। तो नवाज शरीफ के वकीलों ने उनको कह दिया है कि जनाब जैसे इसाक डार की मफरूरी वाली चीज़ ख़त्म हुई थी ना, नवाज शरीफ ज़मानत पे बाहर गए थे, और हम भी उनको ये कह रहे हैं, बतौर वकील भी कह रहे हैं, वो इधर अब पहले मफरूरी को चैलेंज करेंगे कि उनकी मफरूरियत ख़त्म करो जैसे इसाक डार की ख़त्म की है, और फिर नवाज शरीफ आते ही अपना जो अलहदा करेंगे। नवाज शरीफ का केस अलहदा, वो कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ, वो उन्होंने अलहदा कर दिया है कि जब भी नवाज शरीफ साहब आएंगे वो करेंगे। और फैसला यही है, जो आज आपने फैसला देख लिया है ना, यही फैसला है, यही फैसला है। तो ये फैसला जनाब आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है, अभी कहा है कि मैं जल्द पाकिस्तान में आऊँगा। चंद दिनों में ये इंशाअल्लाह ताला अप्लाई करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो आ जाएंगे। अगर मैं वापसी पे लंदन की तरफ से आया तो नवाज शरीफ साहब नाल लेके आऊँगा। ठीक है, तो जो न्यूयॉर्क के दोस्त हैं वो हमसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम उधर भी मुलाकातें करेंगे। अपने वीडियो में आपको नई नई वीलॉग्स और बेहतरीन वाली सियासी गैर सियासी मनाजिर की, हर चीज़ की आपको इल्म से भरी हुई इंशाअल्लाह ताला पहुँचाते रहेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें। और एक और ख़बर ये आने वाली है, आज ही आ जाएगी, हो सकता है मेरे जहाज़ पे चढ़ने से पहले हो जाए, कि इमरान खान का तोशा खाना का जो केस का फ़ैसला महफूज किया गया था वो आज एक्सपेक्टेड है। इस वक्त 5 बज रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड है आज। हो सकता है जहाज़ से चढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, या आपको मैं फ़ौरन ही बताऊंगा, आप उसकी फ़िक्र ना करें। और वो उन्होंने किया हुआ है, उसमें भी तय है। जैसे ये मरीम नवाज़ वाले में आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि 100%
बरियत का केस है, नवाज शरीफ का 100% बरियत का केस है और इमरान खान का 200% सजा का केस है, सजा का। ये इतने जराइम हैं और बड़े जराइम हैं। आज ये अभी फिर मुजफ्फराबाद में अपनी वो उल फूल बक रहा था इमरान नियाजी कि मैं जल्दी काल दूंगा। बच्चों तू जिंदगी भर अब काल नहीं दे सकेगा, अब तू काल नहीं गाल देगा। गाल गाल समझते हो, गाली सरकी जुगू गाल आख देना, ये मेरे को गाला कढ़ें दे सही गाला। आप गाल दे सकते हैं, काल नहीं दे सकते, ये जेहन में रख ले बस। अब वो कहते हैं ना, वो दिन गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। आप खलील खान बने हुए थे, अकेले अकेले फाख्ते उड़ा रहे थे। अब इंशाल्लाह ताला वो दिन गए, वो दिन गए। वो कहते जी वो चिड़िया वो अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब वो चिड़ियों ने खेत चुग लिए जो तुमने गालियों वाले दिए थे। बस अब इंशाल्लाह ताला तेरी बारी है। और मैं आपको ये यकीन दिला दूँ, अगर नशई को यकीन हो जाए ना कि मैं बच नहीं सकता, ये कसम खुदा की पैदल भागेगा अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान से आगे जो ना वो जाएगा। ये मेरी पेशन गोई मौजूद है कि इमरान खान मुराद सईद के साथ बैठ के बनी गाला से मोटरसाइकिल पे बैठ के भागेगा, सवात जाएगा, सवात से मट्टा जाएगा, मट्टा से आगे जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ जाएगा और वहाँ से वो अफ़गानिस्तान से ये इंग्लिस्तान जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो इधर बैठा रहे। बस यकीन दिला दो कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने वाली है, सही वाली, सही वाली। और कल जो मैंने आपको एक सुबह वीडियो बनाई थी वो थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि ये इमरान नियाजी के पास ना सबकी वीडियो है, मैं आपको ये बता दूं। ये वीडियो भी अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो खिलाफ वर्जी इसने की है, क्योंकि इसके बंदे ही वीडियो लीक कर रहे हैं ना, उसको जनाब हम वो करेंगे, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और खुदा के लिए आज़म नज़ीर तारड़ आप हमारे छोटे भाई हैं, इनके खिलाफ लाजमी आइनी और आइनी हाथों से निपटे इस नशे के खिलाफ। ये मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ, नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए, ये तन्हा ही रह जाएगा। सिर्फ एक मुराद सईद उसको भगा के लेके जाएगा। बाकी आप दाना तो डालें, सारे कबूतर आपके पास आने को तैयार हैं, आप दाना तो डालें। मैंने तो वो भी आपको कहा था कि जो पीटीआई के अंदर कोई अगर शरीफ रह गया है, इमरान खान ने रहने दिया है, तो साद रफीक के बड़े बेहतरीन आदमी उनकी एक कमेटी बनाए जो इनको इधर बुलाए और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो उधर जाएं, जो नून लीग वाले इधर वापस आएँ और माफ़ी तलाफ़ी उनकी करें और ये आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। ये तो सर आ ही जाने थे, आ ही जाने थे। अगर ये आप जलसों में कमियां ना करते, इन्होंने आ ही जाना था। आज देखे ना, इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलता है, वीडियो लीक्स, ये वो 3 घंटे की तकरीर करके उसको साफ कर देता है ना साफ। सब लोग कहते हैं यार है गाली ठीक है, टीवी तैयारी। आज भी मैं देख रहा था मुजफ्फराबाद में जो कर रहा था, सारे चैनल दिखा रहे थे। क्यों भाई सारे चैनल दिखा रहे थे? क्यों? जब आप नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखा सकते तो इस नशई की तकरीर क्यों दिखाते हैं? वो ऐसे जो मर्जी वो बोलता रहता है, ठीक है ना। तो ये इंशाअल्लाह ताला वो जो कुड़कियाँ हमने लगाई थी ना, आज एक और कुड़की का जो ये अभी इलेक्शन कमीशन में फैसला आने वाला है ना, उम्मीद है कि अगली वीडियो इमरान खान की नाअहली की खुशखबरी लेकर मैं आऊँगा। लेकिन तुसी मैंने मिठाई नहीं खवाई हाले भी। मरीम नवाज अली मिठाई भेजो, नहीं तो मैनू एड्रैस दो, मैं थोड़े घर भेजना मिठाई ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको अगली खबर में बताता हूँ, और बताता हूँ एयरपोर्ट पे जाके बताता हूँ, ठीक है। हमारे लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, आप हमारे लिए करें ताकि हम खैर से आएँ और खैर से जाएँ। और जब मैं इधर वापस आऊँ ना, तो नवाज शरीफ साहब इधर हों और हम भी इधर हों, आप भी इधर हों, नियाजी साहब या अडियाला जेल में होंगे या अफ़गानिस्तान भागेंगे। ये अफ़गानिस्तान वाला जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि उसने मोटरसाइकिल पे, ये पक्की बात है, ये जेहन में रख लेना, ये जेहन में ये कानूनी टीवी आपको बता रहा है, ठीक है जी। कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, लाइक करने का शुक्रिया, पसंद करने का शुक्रिया।
कानूनी टीवी, तोड़ा टीवी, मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी।